क्या आपको पता है एक मूवी कुछ दिन पहले आया है जिसका नाम है धुरंधर। क्या उसका कहानी जो है ना वो रियल है? क्या रहमान डकैत रियल में है? क्या उजैर बलोच रियल में है? और सबसे इम्पोर्टेंट, हमजा अली मजारी क्या वो रियल में पाकिस्तान आया था? इस पे ऑलरेडी बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया है, लेकिन आज जो है ना हम सच जानेंगे, वो भी किससे? चैट जीपीटी से। तो चलिए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो रहमान डकैत था ये वाकई में लियारी का किंग था? हाँ बिल्कुल। रहमान डकैत, जिसे सरदार अब्दुल रहमान बलूच भी कहते थे, वो वाकई में कराची के लियारी का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसका काफी दबदबा था और उसे लियारी का किंग भी माना जाता था। वहाँ के लोग उसे मसीहा भी कहते थे, लेकिन उस पर बहुत सारे गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज थे। क्या आप उसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? वाह, इसने तो सच में बहुत डिटेल से बता दिया। लियारी तो एक छोटा सा जगह है पूरी कराची में। हाँ, ये सच है। एक टाइम था जो उसका सच में एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। और इस रहमान डकैत के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। अब जो है ना हम धीरे धीरे एक एक करके सब आपको बताएंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये है, क्या ये जो रहमान डकैत है ना उसने गैंग वार स्टार्ट की थी? जी हाँ बिल्कुल। लियारी गैंग वॉर में रहमान डकैत का बहुत बड़ा हाथ था। खासकर अरशद पप्पू के गैंग के साथ जो उसकी दुश्मनी थी, उसी की वजह से ये गैंग वॉर काफी बढ़ गई थी। क्या आप इस गैंग वॉर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? आपको इस गैंग वार के बारे में क्या मालूम है? आपको क्या पता है? कुछ डिटेल से बता दीजिए। लियारी गैंग वॉर कई सालों तक चली एक खूनी लड़ाई थी, जो मुख्य रूप से रहमान डकैत और अरशद पप्पू के गैंगों के बीच हुई थी। इसकी शुरुआत दरअसल पुराने साथियों हाजी लालू और दादुल, जो कि रहमान का पिता था, के बीच पैसों के विवाद से हुई थी। फिर उन्होंने एक दूसरे के रिश्तेदारों को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये हिंसा पूरे इलाके में फैल गई। इसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए और जबरन वसूली और ड्रग्स का धंधा खूब बढ़ा। क्या आप इसके किसी खास पहलू के बारे में जानना चाहते हैं? वाह, इसने तो बहुत जबरदस्त कहा। इसने तो बहुत डिटेल से कहा। आप लोगों को क्या लगता है? मैंने सुना है कि रहमान डकैत जो है ना, इसने 13 साल की उम्र में अपनी माँ को मार दिया था। अब जो है ना इससे ये पूछेंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये है, ये जो रहमान डकैत है ना, मैंने सुना है कि इसने 13 साल की उम्र में अपने माँ को मार दिया था। हाँ, ये बात सच है कि रहमान डकैत के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि उसने 13 साल की उम्र में अपनी माँ का कत्ल किया था और उसे पहला मर्डर 16 साल की उम्र में करने का दोषी माना जाता है। क्या आप उसकी शुरुआती जिंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ओके, आप जरा रहमान डकैत का जो शुरुआती जिंदगी है ना, जैसे आपने बताया है, उसे बता दीजिए इन लोगों को। रहमान डकैत, जिसका असली नाम अब्दुल रहमान बलूच था, कराची के लियारी में पला बढ़ा। उसका पिता दादुल नाम का एक डकैत था, तो बचपन से ही उसे अपराध की दुनिया का माहौल मिला। कहते हैं कि 13 साल की उम्र में अपनी माँ के कत्ल के इल्जाम के साथ उसका ये रास्ता शुरू हुआ और फिर वो धीरे धीरे लियारी में गैंग वॉर में गहरा उतरता गया। क्या आप उसके किसी खास अपराध के बारे में जानना चाहते हैं? इसके जो अपराध थे ना उसका नाम भी बता दीजिए। रहमान डकैत बहुत सारे गंभीर अपराधों में शामिल था। उस पर कत्ल, कत्ल करने की कोशिश, डकैती, फिरौती के लिए अगवा करना, ड्रग्स की तस्करी और गैर कानूनी हथियारों के धंधे जैसे कई मामले दर्ज थे। कहा जाता है कि वो 100 से ज्यादा अपराधों में वांटेड था। क्या आप किसी खास अपराध के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, फिलहाल नहीं पूछ रहा। इसने तो इतना अच्छा डिस्क्राइब किया, इतना अच्छा डिस्क्राइब तो किसी ने भी नहीं किया होगा। आप लोगों को क्या लगता है इसने जो कहा, कौन इससे एग्री है? जो भी इससे एग्री है ना, कमेंट्स में बता दीजिए। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 एआई आपसे ये है, ये जो अरशद पप्पू था, आपने जैसे बताया पहले, तो ये कौन था? और ये भी बता दीजिए कि ये बाद में रहमान डकैत ने कैसे उनको मारा। अरशद पप्पू लियारी के एक दूसरे बड़े गैंग का सरगना था और रहमान डकैत का जानी दुश्मन। उन दोनों के बीच की गैंग वॉर काफी मशहूर है। कहा जाता है कि रहमान डकैत ने अरशद पप्पू को एक ट्रैप में फंसाकर मारा था। हालांकि इस बारे में अलग अलग कहानियां हैं। क्या आप इस बारे में कुछ खास जानना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, अरशद पप्पू को मारने का
कौन सा तरीका था जो रहमान डकैत ने उसे मारा था। मैंने बहुत से तरीके सुने हैं, लेकिन सच तो आप बताएंगे आखिरकार। देखिए, अरशद पप्पू की मौत को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। एक कहानी यह है कि रहमान डकैत ने उसे बातचीत के बहाने बुलाया और फिर मौका पाकर उसे मार दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसे पहले किडनैप किया गया था और फिर उसकी हत्या की गई। गैंगवॉर में इस तरह की जानकारियां अक्सर पूरी तरह साफ नहीं होती, क्योंकि दोनों गुट अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ओके, इसने तो बड़ा जबरदस्त डिस्क्राइब किया। आप लोगों को क्या लगता है? बहुत से लोगों ने इसके बारे में बात की होंगी, लेकिन इसी तरह किसी ने भी नहीं की होंगी। आप लोगों को क्या लगता है? जो भी लगता है ना, कमेंट्स में बता दीजिए। उस दौर में क्या आम जो लोग थे ना, वो भी इफेक्ट हुए थे इस मसलों से कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। आम लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। हर रोज गैंग वॉर की वजह से गोलियां चलती थी, जिससे डर का माहौल बना रहता था। कई बार बेगुनाह लोग भी चपेट में आ जाते थे। जबरन वसूली, ड्रग्स का धंधा, इन सब की वजह से पूरा इलाका परेशान था। क्या आप किसी खास समस्या के बारे में जानना चाहते हैं? वाओ, दैट्स अमेजिंग। मेरा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये जो एसपी असलम था, मेजर इकबाल था, और भी बहुत कुछ लोग थे, इन लोगों के बारे में कुछ कुछ बता दीजिए। हाँ, एसपी असलम, जिन्हें चौधरी असलम भी कहते थे, वो सिंध पुलिस में एक बहुत ही निडर और चर्चित अधिकारी थे। उन्होंने लियारी गैंग वॉर के दौरान खासकर रहमान डकैत के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए थे और बाद में एक बम धमाके में उनकी जान चली गई। मेजर इकबाल नाम के किसी किरदार के बारे में हो सकता है कि ये कोई काल्पनिक पात्र हो या किसी खास घटना से प्रेरित हो, जिसके बारे में शायद मुझे थोड़ी और जानकारी चाहिए। क्या आप किसी खास फिल्म या किताब का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन बाद में हम जो है ना जरूर जानेंगे। ये जो रहमान डकैत था, क्या इसका कोई दुश्मनी था सियासतदानों के साथ? हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया, रहमान डकैत के कई सियासतदानों के साथ ताल्लुकात थे। कुछ के साथ दोस्ती थी तो कुछ के साथ दुश्मनी। ये सब अक्सर बदलता रहता था। क्या आप किसी खास सियासतदान का जानना चाहते हैं? फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। मैं सब कुछ आपसे धीरे धीरे जानूंगा। तो ये रहा पहला चैप्टर। अब जो है ना, हम इन सब के बारे में एक एक करके चैट जीपीटी से पूछेंगे। ये जो रहमान डकैत था, उज़ैर बलोच था, हमजा अली मज़ारी, जो इस सब के पीछे हमजा अली मज़ारी का जो लाश था, अरशद पप्पू, जमील साहब, मेजर इकबाल, ये सब जो है ना बारी बारी एक एक करके सब जो है ना हम चैट जीपीटी से इसके बारे में पूछेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।